युद्ध भूमि पर हवा भारी है, आसमान में बिजली चमक रही है और दो योद्धा आमने सामने खड़े हैं। एक रावण का पुत्र, दूसरा उसका गर्व। ये वो क्षण है जब शक्ति अपने ही घर में टकराती है और लंका की धरती कराह उठती है। लंका अब युद्ध की आग में जल रही थी। रावण का साम्राज्य धीरे धीरे टूट रहा था। उसके सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्रजीत कहा जाता था, अब रणभूमि में उतर चुका था। उसकी आंखों में क्रोध था और उसके अस्त्रों में मायावी शक्ति। राम की सेना तैयार थी। लक्ष्मण, हनुमान, अंगद और जांबवन अपने स्थान पर थे। हवा में तनाव था, जैसे प्रकृति भी इस द्वंद्व को देखने के लिए ठहर गई हो। मेघनाद ने मंत्रोच्चार किया और आकाश में बिजली की लकीरें दौड़ गईं। उसका रथ हवा में उड़ता था और उसके तीर अग्नि की तरह जलते थे। लक्ष्मण ने धनुष उठाया और उनके हर वार में राम का संकल्प था। दोनों के बीच युद्ध शुरू हुआ। तीरों की बारिश हुई, धरती कांप उठी। मेघनाद ने मायावी रूप धारण किया, लेकिन लक्ष्मण की दृष्टि धर्म की थी, भ्रम को भेदने वाली। हनुमान ने हवा में छलांग लगाई और लक्ष्मण को बचाया जब एक अग्नि अस्त्र उनकी ओर आया। रावण अपने महल से देख रहा था। उसका पुत्र, उसका गर्व अब धर्म के सामने खड़ा था। मेघनाद ने अंतिम अस्त्र उठाया, शक्ति अस्त्र, जो स्वयं इंद्र से प्राप्त था। उसने उसे छोड़ा और रणभूमि में प्रकाश फैल गया। लक्ष्मण गिर पड़े। राम की आंखों में आंसू थे। हनुमान की गर्जना थम गई। ये वो क्षण था जब लंका की हवा भी शोक में डूब गई। लेकिन यह कहानी यही नहीं रुकी। हनुमान ने संजीवनी पर्वत उठाया और लक्ष्मण को जीवन दान दिया। मेघनाद की विजय क्षणिक थी, धर्म की शक्ति अमर थी। रावण का गर्व अब टूट चुका था। उसने देखा कि उसका पुत्र, जो इंद्र को भी परास्त कर चुका था, अब धर्म के सामने झुक गया। यह अध्याय केवल युद्ध का नहीं, बल्कि पिता और पुत्र के गर्व का पतन था। यह हमें सिखाता है कि जब अहंकार धर्म से टकराता है तो परिणाम केवल त्रासदी होता है। मेघनाद का पतन केवल एक योद्धा की हार नहीं थी, वो रावण के साम्राज्य के अंत की शुरुआत थी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि शक्ति का अर्थ केवल बल नहीं, बल्कि सत्य के साथ खड़ा होना है।